स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं और इसका नाम सुनते ही भागते हैं। आज आपके साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो आइए जी बात करते हैं पहले सवाल की। सवाल है which of the following statements is are among the functional areas of the variance analysis? Ascertainment of individual variances, determination of the causes of variance, reporting to the management for taking corrective action for any off standard performance. तो जल्दी से सोचिए दिमाग में क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया होगा। देखो, वेरिएंस एनालिसिस के फंक्शनल एरियाज के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि वेरिएंस एनालिसिस के क्या फंक्शंस है, क्या काम परफॉर्म करते हैं वेरिएंस एनालिसिस के अंदर। देखो, सबसे पहले तो आप वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करोगे, इंडिविजुअल वेरिएंसेस को, मटेरियल वेरिएंस कितनी, लेबर कितनी, ओवरहेड कितनी, और फिर उनके कारण ढूंढोगे किस वजह से ये वेरिएंस आई। और अगर आपको लगता है कि भाई वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। तो आंसर तो यहां पे आसानी से ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। अगला सवाल, असर्शन दी है इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्ट्स वेयर वर्क इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर आर सुटेबल फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रीजन है, in industries where work is not of a repetitive nature like contract work, it is difficult to establish the standards and apply standard costing technique. assertion reason आपको यहां पे दे रखी है, तो बताइए जी क्या आंसर इस सवाल का होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने सही पहचाना होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल है जी, क्योंकि जहां पे आपका काम रेपिटेटिव नेचर का है, आपको पता है यही काम होना है, तो तभी आप पहले स्टैंडर्ड बना सकते हो, पहले पैमाने तभी आप तय कर सकते हो जब आपको पता हो कि ऐसे काम होना है। अगर आपको पता ही नहीं काम कैसे होना है, फिर पहले स्टैंडर्ड बन ही नहीं पाएंगे। तो आपकी असर्शन यहां पे बिल्कुल सही दी है और रीजन भी बिल्कुल सही दिया, जैसा कि मैं भी आपको समझा रहा था कि अगर आपका काम रेपिटेटिव नेचर का नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या क्या काम होने वाले हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का काम है, आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेरिएंस एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। दो स्टेटमेंट्स यहां पे दी हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट वन है, इन केस ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ओवर द एक्चुअल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव और अनफेवरेबल वेरिएंस। तो यहां पे कह रहे हैं कि कॉस्ट वेरिएंस जो है उसमें अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम है तो इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है जी। स्टेटमेंट टू है, in case of sales variance the excess of actual sales over budgeted sales represent the positive or favorable variance। तो ध्यान से पढ़ लिया आपने, तो अब इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं। तो देखो जी, यहां पे आपकी जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आपकी एक्चुअल सेल ज्यादा है, आपने बजट कम का बनाया था, तो बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया, हमने ज्यादा सेल कर दी, तो इट इज पॉजिटिव और फेवरेबल वेरिएंस। बट यहां पे अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपने पेन बनाना था, आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपए तय करी और आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई 8 रुपए, तो क्या ये मजे की बात नहीं है? बिल्कुल मजे की बात है। तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और फेवरेबल वेरिएंस, बट यहां पे कह रहे हैं नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल। तो स्टेटमेंट वन गलत हो जाती है, दूसरी सही है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। तो अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। यहां पे हमें करनी है मैचिंग। आपको डिफरेंट रेशियोज यहां पे दे रखी हैं और आपको उन्हें
मैच करना है उनके फॉर्मूला से। ये डिफरेंट आपको यहाँ पे रेशोज जो दे रखी हैं, कंट्रोल रेशोज है हमारी, इनको मैच करना है। तो एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो, कैलेंडर रेशो, ये 4 रेशोज हैं, आपको इन्हें यहां पे मैच करके जल्दी से अपना आंसर यहां पे मार्क करके बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंट्रोल रेशोज हैं, आइए देखते हैं इनके क्या फॉर्मूलाज यहां पे होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी एफिशिएंसी रेशो की। एफिशिएंसी रेशो में हम करते हैं कंपेयर किस चीज को, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड, दिस इज अवर एफिशिएंसी रेशो। इसके बाद है जी एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। इसके बाद है आपकी कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो आपकी क्या होगी, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। और बची कैलेंडर रेशो, इसे तो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं, इसके अंदर आपके डेज आने वाले हैं, एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100। तो आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। अगर ये रेशो आपकी 100% से ज्यादा आती है तो आप बोलते हैं ये रेशो हमारी फेवरेबल है। जैसे एक्चुअल वर्किंग डेज आपके ज्यादा हैं, बजटेड वर्किंग डेज कम थे, तो हम बोलेंगे रेशो आपकी 100% से ज्यादा आएगी एंड दिस इज फेवरेबल। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो सवाल अगला हमारे पास है, सवाल नंबर 5। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर आवर्स टेकन फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर आवर्स टेकन फॉर द एक्चुअल आउटपुट। बताइए जी, ये कौन सा डिफरेंस है, यहां पे कौन सी लेबर वेरिएंस की बात यहां पे हो रही है, ये हमें यहां पे बताना है। तो बहुत ही आसान है जी, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल लेबर आवर्स, यानी कि हम स्टैंडर्ड रेट जो है उसे देख रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और माइनस कर रहे हैं किससे, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट से। तो बेसिकली यहां पे हम किसकी वेरिएंस देख रहे हैं, हम अपने लेबर रेट की वेरिएंस यहां पे देख रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी लेबर प्राइस या फिर लेबर रेट वेरिएंस, यानी कि आपका आंसर यहां पे जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। तो ये था जी हमारा आज का डिस्कशन। यहां पे आपके लिए एक सवाल है होमवर्क का, फॉर्मूला फॉर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जो है वो आपको यहां पे बताना है। कमेंट्स के थ्रू अपने आंसर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।